In today's video, we will going to focus upon the nature of sociology, जो कि एक important area of studies है और सोशियोलॉजी की नेचर को जानना, सोशियोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप थोरोली इस डिसिप्लिन को समझना चाहते हैं, यू वांट टू लर्न अबाउट सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी है क्या बेसिकली। हमें पता है कि सोशियोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है, मुख्तलिफ किस्म के थिंकर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वे में काम किया इसके ऊपर। लेकिन जब तक आपको सोशियोलॉजी की बेसिक नेचर का पता नहीं चलेगा, आपको कभी नहीं आइडिया होगा कि सोशियोलॉजी होती क्या। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि भाई सोशियोलॉजी का बेसिक नेचर क्या है, यानी कि ये कैसे एस्पेक्ट्स को कंटेन करती है जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का नाम दिया जाता है। और सोशियोलॉजी इटसेल्फ क्या है, इसके अंदर क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको डिफरेंट बना रहे हैं फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। सो इट इज रॉबर्ट बेरिस्टेट जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम था द सोशल ऑर्डर, और उस बुक के अंदर इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए थे रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम वन बाय वन इसकी नेचर के ऊपर फोकस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सोशियोलॉजी की नेचर से क्या मुराद है। और मैंने अगर समबडी आस्क यू कि भाई क्या है सोशियोलॉजी, उसकी नेचर बता दें। टिपिकली नेचर क्या होती है उसकी, किस किस्म का डिसिप्लिन है, इसके अंदर ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी क्या खुसूसियात हैं जो कि इसको हम कह सकते हैं डिफाइन करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर डिसिप्लिन्स। तो इस चीज को आपने लाजमन फोकस करना है क्योंकि इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा सोशियोलॉजी के। तो सबसे पहली नेचर के एस्पेक्ट की जहां तक बात की जाए तो सोशियोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट साइंस। ठीक है, इन द सेंस कि इंडिपेंडेंट साइंस होने का मतलब है कि इसकी एक अलग सी हैसियत, ये किसी दूसरे डिसिप्लिन की सब ब्रांच नहीं है। जैसा से हर डिसिप्लिन अगर आप देख लें, इकोनॉमिक्स एक इंडिपेंडेंट साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एक इंडिपेंडेंट साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, इसी तरह सोशियोलॉजी इंडिपेंडेंट है। ये किसी का सब पार्ट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी फील्ड नहीं है जो कि किसी डिसिप्लिन के अंदर आए। जिस तरह से हम एंथ्रोपोलॉजी की एग्जांपल लेते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वो एक फुल डिसिप्लिन के तौर पर नहीं किया जाएगा, वो एज अ ब्रांच किया जाएगा। तो सोशियोलॉजी इज नॉट वन ऑफ दैट। सोशियोलॉजी क्या है, एक डिस्टिंक्टिव ब्रांच है, इसके अपने डिस्टिंक्टिव मेथड है, किसी दूसरे डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ना ये किसी फिलोसफी की ब्रांच है, ना ये किसी इकोनॉमिक डिसिप्लिन की ब्रांच है, ना ही ये किसी सोशल स्टडीज की ब्रांच है, बल्कि इसकी अपनी एक अलग हैसियत है। तो लिहाजा सबसे पहला एस्पेक्ट जो कि इसके साथ एसोसिएट किया जाता है ये इंडिपेंडेंस। सेकंड, सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, एक फिजिकल साइंस नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट जाहिर है। बाय नेचर अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी सोशल साइंस है, सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को डील करती है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर को डील करती है, ह्यूमन कलेक्टिव बिहेवियर को डील करती है, ह्यूमन सोशल इंस्टीट्यूशंस को डील करती है। इसमें ह्यूमन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, इसमें सोसाइटल ऑर्डर को फोकस किया जाता है, इसमें बिहेवियरल वी कैन से के कंडीशंस को डील किया जाता है, इसके अंदर जितने भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जाता है। लिहाजा अगर देखा जाए तो सोशियोलॉजी बाय नेचर सोशल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है, ना ही उसकी फैमिली से बिलोंग करती है। हम जब कैटेगराइज करते हैं साइंस को तो वो दो हिस्सों में कैटेगराइज होती है, एक नेचुरल साइंसेस, एक सोशल साइंस। नेचुरल साइंसेस के अंदर फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस का कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन जो सोशल साइंसेस है उसमें सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, स्पेसिफिकली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस। सिमिलरली थर्ड इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसकी नेचर के हवाले से वो ये है कि सोशियोलॉजी एक कैटेगोरिकल साइंस है, ये एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं इन द सेंस कि कैटेगोरिकल इस सेंस में है कि जब सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करती है तो उसे एज इट इज स्टडी करती है, ये उसके बारे में वैल्यू जजमेंट्स नहीं देती कि उसे कैसा होना चाहिए। नहीं, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है वो नहीं होना चाहिए बल्कि इसको ऐसा होना चाहिए, नहीं, इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। सोशियोलॉजी बजाते खुद एक कैटेगोरिकल साइंस है, यानी कि साइंटिफिक डिसिप्लिन होने की वजह से सोसाइटी को एज इट इज फोकस करती है, जैसे वो फंक्शन करिए उसको उसी तरह डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में वैल्यू जजमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती, उसे कैसा होना चाहिए और वो इस सिचुएशन में सही नहीं है, इसको इस कंडीशन में जाना चाहिए। नो, देयर इज नो सच कांसेप्ट इन सोशियोलॉजी। स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी के अंदर बेसिकली इन्हीं चीज को डील किया जाता है कि सोसाइटी में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अपीयर हो रही हैं, उसी को एज इट इज पढ़ना, उसके ऊपर किसी किस्म की वैल्यू जजमेंट्स या शुड बी और शुड नॉट बी का फैक्टर बिल्कुल ही इसमें मिसिंग होता है। ये बिल्कुल कभी नॉर्मेटिव आइडियाज डेवलप नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी से एसोसिएटेड है वो ये कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन है, ये कंक्रीट साइंस नहीं है। इन अ सेंस कि एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन होने का मतलब ये होता है कि सोशियोलॉजी के जितने भी कंसेप्ट आते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट ले, फैमिली का ले लें, मैरिज का ले लें, ग्रुप का ले लें, इंटरेक्शन का ले लें, कलेक्टिव बिहेवियर का ले लें, तो आप देख सकते हैं इनकी कोई कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं पाएंगे। आपको क्या ये नजर आते हैं? क्या आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो? क्या आप इन्हें जो है लेबोरेटरी में ले जाके जो है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो? नो, दीज आर सच कंसेप्ट जो कि मुकम्मल तौर पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है बाय नेचर। जस्ट वी कैन से कि हमारे आइडियाज में एग्जिस्ट करते हैं और हम इन आइडियाज को कंसेप्ट की सूरत में डील कर रहे हैं। सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो कि इन आइडियाज को कंक्रीट बेसिस पे डील करे, जैसे कंक्रीट साइंस नहीं है जस्ट लाइक अदर साइंसेस। इसमें कंक्रीट एस्पेक्ट को नहीं डील किया जाता कि भाई सोसाइटी के अंदर जो है कंक्रीट एस्पेक्ट क्या है, कार का क्या फंक्शन है, या हम कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर एक बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, किस तरह से सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है। नो, हम मोस्टली इस चीज को देखते हैं कि सोसाइटी के जो आइडियाज हैं वो हमारे लिए हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर, जिनकी असल कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कंक्रीट फॉर्म नहीं रखते, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। Similarly, another important idea regarding the nature of sociology is that sociology generalizing science है, ये एक पर्टिकुलराइजिंग साइंस है। इन द सेंस कि सोशियोलॉजी जो भी नॉलेज डेवलप करती है वो जनरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि एप्लीकेबल होते हैं टुवर्ड्स ऑल सोसाइटी। मींस इसके अंदर हम जनरल लॉज को प्रोड्यूस करते हैं और प्रिंसिपल्स जो कि हर सोसाइटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। इसमें हम पर्टिकुलर इवेंट्स के ऊपर नॉलेज इकट्ठा करके पूरी सोसाइटी के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं, जो कि इसकी साइंटिफिक होने की वी कैन से कि एक सबूत, एक प्रूफ है। क्योंकि साइंस में भी यही होता है ना कि
जनरलाइज करते हैं चीजों को, तो सोशियोलॉजी भी बाय नेचर यही करती है कि सबसे पहले किसी स्पेसिफिक एरिया से डेटा कलेक्ट किया, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट्स लगाकर उसके मुताबिक प्रिडिक्ट कर दिया कि पूरी सोसाइटी में ये पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिहाजा ये जनरलाइजिंग साइंस भी है। ठीक है, मतलब सोशियोलॉजी ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक छोटे से इलाके तक कन्फाइंड रहे, नो, ये पूरी सोसाइटी को डील करे। देयरफॉर जब भी कोई लॉ, कोई प्रिंसिपल प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है टू द होल सोसाइटी, यानी कि इसमें किसी किस्म की पर्टिकुलर एस्पेक्ट शामिल नहीं हो। Similarly, another important idea on regard to the sociology is that sociology is a general science and not a special science. In the sense कि sociology के अंदर जब भी चीजों को फोकस किया जाता है, वो सोसाइटी को ओवरऑल डील करता है, उसके हर इंस्टीट्यूशन, यानी कि जनरली हर चीज को स्टडी कर रहा है, उसमें फैमिली को भी स्टडी कर रहा है, इकोनॉमी को भी स्टडी कर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी कर रहा है, इसके अलावा फैमिली को भी स्टडी कर रहा है, कल्चर को भी स्टडी कर रहा है, यानी कि एक ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो कि स्पेशली एक सर्टेन एरिया को डील। अगर आप देख लें, इकोनॉमी को डील करने के लिए हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को डील करने के लिए हमारे पास पॉलिटिक्स है, ठीक है, कल्चर को डील करने के लिए हमारे पास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी को डील करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजी है, तो वो अपने अपने स्पेशल एरियाज रखते हैं जिनके ऊपर वो फोकस करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी इससे बिल्कुल डिफरेंट इन द सेंस कि ये ओवरऑल हर चीज को डील करती है। इस बुनियाद पे हम सोशियोलॉजी को क्या करार देते हैं, एक जनरल साइंस करार देते हैं, नॉट अ स्पेशल, यानी कि स्पेशली किसी एक फैक्टर को डील या एक सेक्टर को या एक कंडीशन को डील नहीं करती, बल्कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को डील करती है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ सोशल साइंसेस, क्योंकि इसमें सोसाइटी के हर एंगल को डील किया जाता है, हर कांसेप्ट को डील किया जाता है, और जिसकी वजह से जो सोशियोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डिसिप्लिन, ये बड़ा वास्ट डिसिप्लिन, इसमें हर चीज के एंगल को डील किया जाता है, लिहाजा इसको जो है क्या नाम है, एक अम्ब्रेला की हैसियत दी जाती है जिसके अंदर तमाम डिसिप्लिन आ जाते हैं। इनफैक्ट ये मत समझे कि सोशियोलॉजी बिल्कुल ही अलग थलग रहती है दीगर सोशल साइंसेस के, क्योंकि सोशियोलॉजी हर चीज को डील कर रही है, तो इस बेस पे सोशियोलॉजी जो है हर डिसिप्लिन से कनेक्टेड भी है। यानी कि सोशियोलॉजी को अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में समझना है तो उसे मदद लेनी पड़ती है फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी को अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर समझना है, सोशल रियम, तो इवेंचुअली उसको सोशल क्या नाम है, सोशल साइकोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ता है। इसी तरह अगर सोशियोलॉजी को कल्चर को समझना है तो उसको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ता है। इसी तरह अगर सोशियोलॉजी को इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डील करने हैं तो वो किसकी तरफ मूव करती है, स्पेसिफिकली हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसको डील, उससे उस पे डिपेंड करती है। जैसे सोसाइटी के डिफरेंट वी कैन से के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डील करने के लिए डिफरेंट वी कैन से के डिसिप्लिन्स हैं, लेकिन सोशियोलॉजी टिपिकली एक साइंस है सोसाइटी की, एज वी कैन से डिफाइंड बाय समनर। उसने यही बोला था कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की साइंस है तो ये हर चीज को बहुत ही डिटेल में डील करती है। सो इस लिहाज से क्या है, एक जनरल साइंस है, ये एक स्पेशल साइंस नहीं है। फिर फाइनली एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इसकी नेचर से एसोसिएटेड है, ये है कि ये एक रैशनल साइंस भी है, एक एम्पिरिकल, यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सोसाइटी, वो भी ऑब्जर्वेशंस के बेस, और जो भी डेटा मिल जाता है हमें, उस डेटा को मुकम्मल तौर पर हम अरेंज करते हैं इन टेबुलर फॉर्म, इन ग्राफिक फॉर्म, ताकि रिप्रेजेंट किया जा सके सोसाइटी के बेसिक कैरेक्टर को। लिहाजा डेटा को लेना थ्रू ऑब्जर्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सोसाइटी वी कैन से कि सोसाइटी के बारे में जो भी डेटा लिया है उसको ऑर्गेनाइज करना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सोशियोलॉजी इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत रैशनल भी है और एम्पिरिकल भी है। तो इस एस्पेक्ट के अंदर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सोशियोलॉजी की जो बेसिक नेचर है वो ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, सेकंड ये एक सोशल साइंस है, थर्ड ये कैटेगोरिकल साइंस है, फोर्थ ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, फिफ्थ ये एक जनरलाइजिंग साइंस है, सेवंथ ये एक सिक्स्थ ये एक जनरल साइंस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एक रैशनल साइंस है, एंड एम्पिरिकल साइंस है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई।